दोस्तों, गणेश चतुर्थी से पहले जान ले ये जरूरी बातें। मिलेगा व्रत पूजन का पूरा फल, हर कष्ट दूर करेंगे गणपति। गणेश चतुर्थी 2023 सुख समृद्धि के प्रतीक, विघ्न विनाशक, सिद्धि विनायक, बुद्धि के अधिदेवता, अग्र पूज्य, वक्रतुंड, महोदर, लंबोदर आदि अपने गुण, प्रभाव और रूप से जाने जाने वाले श्री गणेश का इस बार मंगलवार 19 सितंबर स्वाति नक्षत्र, ध्वज योग, पराक्रम योग, साथ सूर्य बुध के परिवर्तन योग के होते भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को श्री गणेश जन्मोत्सव है, जो गुरुवार 28 सितंबर 2023 अनंत चतुर्दशी तक 10 दिनों के लिए मनाया जाएगा। इस समय करें श्री गणेश स्थापना, मिलेगा मनचाहा फल। शुभ मुहूर्त कीजिए शुभ काजा, तो फल मिले मनचाहा। ये कहावत यूं ही नहीं बन गई, क्योंकि शुभ मुहूर्त पर किए गए कार्य सिद्ध होते हैं और बिना मुहूर्त के कार्यों में अधिकांश असफलता मिलती है। इसलिए गणेश चतुर्थी पर श्री गणेश की स्थापना भी शुभ मुहूर्त में ही की जानी चाहिए, ताकि हमें मनवांछित फल की प्राप्ति हो। इस साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 18 सितंबर को दोपहर 12:40 पर होगी और 19 सितंबर को दोपहर 1:45 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदयातिथि के आधार पर गणेश चतुर्थी और 10 दिनों तक चलने वाले गणेशोत्सव की शुरुआत 19 सितंबर को ही रहेगी। वृश्चिक, जो कि स्थिर लग्न है, 19 सितंबर के दिन सुबह 10:54 से दोपहर 1:10 तक रहेगा। इस सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त में आप पूरे मान सम्मान, हर्षोल्लास और ढोल नगाड़ों के साथ गणपति को अपने घर लाकर विराजमान करें और विधि विधान से पूजा करें। शुभ संयोगों के संगम में निश्चित आपकी मनोकामना पूर्ण होकर धन संपदा और खुशियों का खजाना ले आए अपने घर। घर पर स्थापित करने के लिए कैसी होनी चाहिए गणपति की प्रतिमा? गणपति के बाईं सूंड में चंद्रमा का प्रभाव होता है और जैसे चंद्रमा का स्वभाव है शांत, शीतल और सौम्य, उसी तरह बाईं ओर वाले सूंड के गणपति हमारे लिए श्री लक्ष्मी, आनंद, सुख, समृद्धि, यश व ऐश्वर्य के दायक होते हैं। वहीं दाईं ओर सूंड वाले गणपति में सूर्य का प्रभाव होता है। ऐसे गणपति की पूजा अधिकतर मंदिरों में की जाती है, क्योंकि उनकी नियमित तरीके से पूजा पाठ, आराधना, आरती विधि विधान पूर्वक करनी अत्यंत आवश्यक है और जरा सी गलती मुसीबत बन सकती है। आपने देखा होगा कि सिद्धि विनायक मंदिर में दाईं ओर सूंड वाले गणपति विराजमान हैं, जो कि अपने आप में अद्भुत व अनुपम है, क्योंकि उनकी पूजा अर्चना पूर्ण विधि विधान व शास्त्रोक्त है। इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि यदि आप वास्तु दोष निवारण के लिए वास्तु गणपति विराजमान करते हैं तो उनकी सूंड दाईं ओर ही होगी, और यदि पूर्ण रूप से सिद्ध व अभिमंत्रित श्वेतार्क गणपति की आप पूजा करते हैं तो वह साक्षात गणेश स्वरूप ही है। मनोकामना पूर्ति के लिए गणेश महोत्सव पर कैसे गणपति घर लाएं? यदि घर में लंबे समय से कोई संतान नहीं हुई है और संतान प्राप्ति की इच्छा से आप गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं तो गणेश उत्सव पर बाल गणेश की प्रतिमा घर लाएं। घर में आनंद, उत्साह और प्रगति, उन्नति के लिए गणेश जी की नृत्य करते हुए मुद्रा वाली प्रतिमा घर लाएं। जो लोग कला में विश्वास रखते हैं उन्हें भी नृत्य करते हुए गणेश जी की प्रतिमा घर में स्थापित करनी चाहिए। यदि घर में स्थायी सुख, शांति व आनंद के लिए आप गणेश जी की प्रतिमा घर लाना चाहते हैं तो गणेश जी की ऐसी प्रतिमा घर लाएं जिसमें गणेश जी लेटे हुए आराम करने की मुद्रा में हो। ऐसी प्रतिमा गृहस्थ व्यक्तियों के लिए भी अति शुभ मानी जाती है। जब भी आप गणेश प्रतिमा लें, इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि उनका एक हाथ वरदान की मुद्रा में हो, एक हाथ में दंत, एक हाथ में लड्डू होना चाहिए। साथ ही उनका वाहन मूषक राज भी अवश्य होना चाहिए। चतुर्थी तिथि पर भगवान गणेश की पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान गणेश की पूजा करने से ज्ञान और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा गणेश जी की कुछ प्रिय चीजें हैं जिन्हें पूजा में जरूर शामिल करना चाहिए। आइए जानते हैं उन चीजों के बारे में। मोदक और लड्डू। गौरी पुत्र श्री गणेश को मोदक और लड्डू बेहद प्रिय है। लड्डू और मोदक के बिना गणपति बप्पा की पूजा अधूरी मानी जाती है। ऐसे में गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी को मोदक और लड्डू का भोग जरूर लगाएं। दूर्वा घास। दूर्वा घास गणेश जी को बेहद प्रिय है, इसलिए भगवान गणेश की पूजा में दूर्वा घास को जरूर शामिल करें। इससे गणपति बप्पा प्रसन्न होंगे और आपकी सभी मनोकामना पूरी करेंगे। लाल फूल। लाल फूल भी गणेश जी को बेहद प्रिय है। इसके बिना बप्पा की पूजा अधूरी मानी जाती है। ऐसे में गणेश चतुर्थी पर श्री बप्पा को लाल फूल जरूर चढ़ाएं।
सिंदूर का तिलक। गणेश जी को सिंदूर बेहद पसंद है। इसके बिना विघ्नहर्ता गणेश की पूजा अधूरी मानी जाती है, इसलिए गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश को सिंदूर का तिलक जरूर लगाएं। केला। गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश को केले का भोग जरूर लगाएं। हालांकि एक बात का ध्यान जरूर रखें कि एक केला चढ़ाने के बजाय इसे जोड़े में चढ़ाएं। दोस्तों, आइए अब जानते हैं श्री गणेश स्थापना विधि। कैसे करें स्वागत श्री गणेश का। क्या करें श्री गणेश जी के आगमन से पहले? घर को सजाएं, संवारें, निखारें, इतना खूबसूरत हो उनके आने से पहले आपका घर की देखते ही वे प्रसन्न हो जाए। मुस्कुरा उठे और कहें कि बस अब कहीं नहीं जाना, यही रहना है। सुख, सुविधा, आराम, खुशियां जितनी आप गणपति के समक्ष रखेंगे उतनी ही और उससे कहीं ज्यादा आपको प्रतिसाद में मिलेगी। उनके स्थापना का स्थान स्वच्छ करें। सबसे पहले स्थान को पानी से धोएं। कुमकुम से एकदम सही व्यवस्थित स्वास्तिक बनाएं। 4 हल्दी की बिंदी लगाएं। 1 मुट्ठी अक्षत रखें। इस पर छोटा बाजू, चौकी या पटा रखें। लाल, केसरिया या पीले वस्त्र को उस पर बिछाएं। स्थान को रोशनी से सुसज्जित करें। चारों तरफ रंगोली, फूल, आम के पत्ते और अन्य सजावटी सामग्री से स्थान को सुंदर और आकर्षक बनाएं। आसपास इतना स्थान अवश्य रखें कि आरती की पुस्तक, दीप, धूप, अगरबत्ती, प्रसाद रख सकें। सपरिवार आरती में शामिल होना जरूरी है, अतः किसी ऐसे कमरे में गणेश स्थापना करें जहां सब पर्याप्त दूरी के साथ खड़े हो सके। 1 तांबे का सुस्वच्छ कलश शुद्ध पानी भरकर आम के पत्ते और नारियल के साथ सजाएं। ये समस्त तैयारी गणेश उत्सव के आरंभ होने के पहले कर लें। जब गजानन को लेने जाएं तो स्वयं नवीन वस्त्र धारण करें। पुरुष सिर पर टोपी, साफा या रुमाल रखें। स्त्रियां सुंदर रंग बिरंगे वस्त्र के साथ समस्त आभूषण पहने। सुगंधित गजरा लगाएं। अगर उपलब्ध हो तो चांदी की थाली साथ में लेकर जाएं, ना हो तो पीतल या तांबे की भी चलेगी। सबसे आसान है लकड़ी का वस्त्र से सुसज्जित पाटा। साथ में सुमधुर स्वर की घंटी, खड़ताल, झांझ, मंजीरे लेकर जा सके तो अति उत्तम। मंगल प्रवेश। घर की मालकिन गणेश को लाकर द्वार पर रोकें। स्वयं अंदर आकर पूजा की थाली से उनकी आरती उतारें। उनके लिए सुंदर और शुभ मंत्र बोलें। आदर सहित गजानन को घर के भीतर उनके लिए तैयार स्थान पर जय जयकार के साथ शुभ मुहूर्त में स्थापित करें। सभी परिजन मिलकर कर्पूर आरती करें। पूरी थाली का भोजन परोसकर भोग लगाएं। लड्डू या मोदक अवश्य बनाएं। पंचमेवा भी रखें। प्रतिदिन प्रसाद के साथ पंचमेवा जरूर रखें। सावधानियां। गणेश जी के स्थान के उल्टे हाथ की तरफ जल से भरा हुआ कलश चावल या गेहूं के ऊपर स्थापित करें। धूप व अगरबत्ती लगाएं। कलश के मुख पर मौली बांधे एवं आमपत्र के साथ 1 नारियल उसके मुख पर रखें। नारियल की जटाएं सदैव ऊपर रहनी चाहिए। घी एवं चंदन को तांबे के कलश में नहीं रखना चाहिए। गणेश जी के स्थान के सीधे हाथ की तरफ घी का दीपक एवं दक्षिणावर्ती शंख रखना चाहिए। सुपारी गणेश भी रखें। पूजन के प्रारंभ में हाथ में अक्षत, जल एवं पुष्प लेकर स्वस्ति वाचन, गणेश ध्यान एवं समस्त देवताओं का स्मरण करें। अब अक्षत एवं पुष्प चौकी पर समर्पित करें। इसके पश्चात 1 सुपारी में मौली लपेटकर चौकी पर थोड़े से अक्षत रख उस पर वह सुपारी स्थापित करें। भगवान गणेश का आह्वान करें। गणेश आह्वान के बाद कलश पूजन करें। कलश उत्तर पूर्व दिशा या चौकी की बाईं ओर स्थापित करें। कलश पूजन के बाद दीप पूजन करें। इसके बाद पंचोपचार या षोडशोपचार के द्वारा गणेश पूजन करें। परंपरानुसार पूजन करें। आरती करें। विशेष 10 दिन तक नियमित समय पर आरती करें। अपनी सुविधानुसार समय को घटाएं या बढ़ाएं नहीं। गणेश जी प्रतीक्षा करना कतई पसंद नहीं करते हैं। उन्हें समय पर प्रसाद और आरती से प्रसन्न करें। गणेश जी को प्रसन्न करने का मंत्र। धार्मिक मान्यता है कि जिस पर भगवान गणेश जी प्रसन्न होते हैं उनके सारे कष्ट दूर कर देते हैं। उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। सुख, समृद्धि और धन वैभव में वृद्धि होती है। इसलिए आज गणेश चतुर्थी के दिन गणपति की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। पूजा के दौरान इस मंत्र का जाप अवश्य करें। कहा जाता है कि इस मंत्र के जाप से गणेश जी अति प्रसन्न होते हैं। मंत्र। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणेश चतुर्थी को करें गणेश यंत्र की स्थापना। गणेश चतुर्थी के दिन गणेश यंत्र की स्थापना जरूर करें।
धार्मिक मान्यता है कि गणेश यंत्र की स्थापना और पूजा करने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। धन वृद्धि की है चाहत तो गणेश चतुर्थी पर करें ये उपाय। गणेश चतुर्थी के दिन 11 गांठ दूर्वा और 1 गांठ हल्दी लेकर पीले कपड़े में बांधकर एक पोटली बना लें। इसे अगले 10 दिन तक गणेश की पूजा के इसकी भी पूजा करें। अंतिम दिन पूजा करने के बाद इस पोटली को अपनी तिजोरी में या फिर पैसे रखने की जगह पर रख ले। ऐसा करने से धन आगमन के साथ ही धन में वृद्धि होगी। गणेश चतुर्थी पूजा में इन बातों का रखें ध्यान। गणेश पूजा के समय पीले या सफेद वस्त्र ही धारण करें। काले रंग का कपड़ा भूलकर भी न पहने। घर में गणेश जी की बहुत बड़े आकार की प्रतिमा न स्थापित करें। नदी की मिट्टी से बनी गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित करना काफी शुभ माना जाता है। गणेश चतुर्थी पर अपने घर में भूलकर भी गणपति की आधी अधूरी बनी या फिर खंडित मूर्ति की स्थापना या पूजा नहीं करना चाहिए। गणेश चतुर्थी की पूजा में भूलकर भी तुलसी दल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। गणपति की पूजा में बासी या मुरझाए हुए फूल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। गणेश चतुर्थी के दिन व्रत एवं पूजन करने वाले व्यक्ति को तन मन से पवित्र रहते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन गणपति की पूजा एवं व्रत रखने वाले व्यक्ति को भूलकर भी शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। बप्पा को अक्षत चढ़ाते समय ध्यान रखें ये बात। भगवान गणेश की पूजा करते समय कभी भी टूटे अथवा सूख अक्षत को नहीं अर्पित करना चाहिए, क्योंकि अक्षत का अर्थ ही होता है जिसकी कोई क्षति ना हुई हो, यानी जो पूरा हो। पूजा पाठ में प्रयोग होने वाले साबुत चावल को अक्षत माना जाता है। ना अर्पित करे केतकी का फूल। गणेश चतुर्थी के दौरान गणपत बप्पा की पूजा आराधना करते वक्त बात का ध्यान देना चाहिए कि उन्हें कितनी के फूल को नहीं अर्पित करना चाहिए। मान्यता के मुताबिक भगवान शिव पर भी कितनी का फूल नहीं चढ़ाया जाता है, इसलिए भगवान गणेश की पूजा आराधना करते समय इन फूलों को चढ़ाने की मनाही होती है। इसके अलावा भगवान गणेश की पूजा में सफेद फूल, सफेद रंग के वस्त्र, सफेद जनेऊ, सफेद चंदन इत्यादि नहीं अर्पित करना चाहिए। गणेश चतुर्थी के दिन गणपति को चढ़ाए हुए प्रसाद एवं फलाहार का सेवन करना चाहिए। गणपति की पूजा का पूरा फल पाने के लिए गणेश चतुर्थी पर भूलकर भी तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। गणेश चतुर्थी वाले दिन व्यक्ति को न तो दिन में सोना चाहिए और न ही किसी को अपशब्द बोलना चाहिए। गणपति की कृपा पाने के लिए व्यक्ति को मन ही मन में गणेश मंत्र का जप करते रहना चाहिए। गणेश चतुर्थी पर चंद्र दर्शन है वर्जित। भाद्रपद गणेश चतुर्थी पर चंद्र दर्शन नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन करने से कलंक लगता है और व्रत पूजन का भी फल नहीं मिलता। भागवत पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने भी भादो चतुर्थी का चांद देखा था, जिस वजह से उन्हें समयंतक मणि के चोरी का कलंक लगा था। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। वीडियो पूरी देखने के लिए आपका शुक्रिया।